इस वक्त हम गाजियाबाद के न्यू गढ़वाल पनीर शॉप के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सरप्राइज विजिट के लिए जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की टीम जो है खाद्य विभाग की यहाँ पर पहुँची है कि जो पनीर है उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए कि उसमें मिलावट तो नहीं है। ये फूड वैन जो है ये हर तरह के खाद्य पदार्थों की चेकिंग करती है, इसके अलावा पानी हो या जो मसाले हों उनकी भी गुणवत्ता को चेक करती है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। देखिए यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम हसन मौजूद है और अभी ये न्यू गढ़वाल पनीर का जो है पनीर है वो यहाँ पर सैंपल के लिया गया है। देखिए यहाँ पर परखनली में ये पनीर को जो है वो डाला जा रहा है। और सर ये कैसे अब पता चलेगा? अभी हम पनीर हमने डाल लिया, इसके बाद इसमें हम आयोडीन टिंचर डालेंगे, आयोडीन लिक्विड सोल्यूशन डालेंगे जिसमें जो लगाते हैं। हाँ। तो इससे क्या होगा, इसके फिर हम 10 मिनट बाद रखेंगे तो इसमें हमें जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कोई बाह्य पदार्थ की मिलावट तो नहीं है, स्टार्च वगैरह की, स्टार्च अरारोट वगैरह है या कोई जो आटा मैदा या पाउडर या आलू का वो कोई भी हो। तो सर जरा डाल के देखते हैं। तो देखिए मेरे कैमरामैन जय आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो टिंचर है वो इसमें डाला है और ये पनीर देखिए पूरा अभी सफ़ेद कलर का है और अब इसका कलर जो है अभी ये टिंचर का कलर ब्राउन है सर। हाँ ब्राउन है। अच्छा, और अगर कलर नहीं बदला तो सर तब ये सही है। अच्छा, और अगर ये नकली पनीर होगा अगर ये तो इसका कलर सर क्या हो जाएगा? ब्लू। हाँ ब्लू हो जाएगा। अच्छा, वो कितनी देर में ये सैंपल हो जाता है सर परीक्षण? थोड़ा और डालो, ये लगभग 10 मिनट में दे देगा। अच्छा, तो देखिए 10 मिनट तो हम अभी इंतजार करते हैं जब तक हम सर से पता करते हैं कि सर ये तो हो गया कि चलिए आपने ये जो केमिकल है इसमें डाला जो आम चोट लगने पे लोग घरों में रखते हैं और इसका कलर ब्राउन या ब्लैकिश है, इसका लगभग ब्राउन ही है। और अगर ये 10 मिनट में ब्लू हो गया तब इसमें तो मतलब ये पनीर नकली है? नकली, इसमें स्टार्च की मात्रा है। अच्छा, स्टार्च की मतलब मिलावट है इसमें? हाँ मिलावट। अच्छा सर, ये जो वैन है आपकी फूड सेफ्टी वैन जो है ये और क्या क्या चीज़ों को परखने की क्षमता रखती है? आपकी जैसे मसाले हैं उसमें आपका कलर भी जांच कर देगी। अच्छा। और आपका दाल है उसमें भी कलर लगा वो भी जांच कर लेगी, पानी की जांच कर लेगी। अच्छा, मिल्क की भी दूध में मिलावट? दूध में मिलावट है वो भी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा, दूध में समय लगता है। हाँ। तो अभी हमको तो जो लग रहा है कि पनीर असली लग रहा है क्योंकि अभी इसका कलर तो बदला नहीं है सर? नहीं अभी नहीं बदला है, और दूध में जो मिलावट है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, वैसे भी चेक कर सकते हैं पानी की मिलावट बहुत आसानी से। अच्छा। पानी की मिलावट तो आम आदमी भी चेक कर सकता है। हमें जैसे मान लो दूध लिया हमने, दूध है नहीं मेरे पास, तो एक हम शीशे वो लेंगे, स्लाइड आती है जो शीशे की नहीं होती है, अपने प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस पर आप दूध जब डालेंगे तो अगर वो सफ़ेद लाइन एज अगर जाएगा तो इसका मतलब दूध सही है। अगर एकदम बह जाएगा, लाइन नहीं छोड़ेगा, सफ़ेद नहीं बनाएगा, तो उसमें भी मिलावट। तो अभी देखिए ये पनीर जो है सैंपल के लिए लिया गया है, इसमें केमिकल जो है वो डाला गया है और अभी इसका कलर ब्राउनी है और ये लोगों को घरों में भी रखना चाहिए। जो असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने बताया कि लोगों को पनीर की गुणवत्ता को चेक करने के लिए और दूध की दूध में मिलावट तो नहीं है। अगर ये ब्लू हो जाएगा 10 मिनट में तो ये पनीर में मिलावट है, यानी कि इसमें कोई दूसरे खाद्य पदार्थ जो है मिलाए गए हैं या पाउडर मिलाया गया। कर सकते हैं इससे मावा की जांच भी कर सकते हैं। अच्छा, मावे की उसमें भी ये डाल सकते हैं? तो मावे का कलर भी ब्लू अगर हो गया तो वही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर ये पनीर सफ़ेद है, देखिए इन्होंने अभी यहाँ पर भी डाला है ये जो टिंचर है। देखिए ये पनीर क्या है हम बताएं आप। पनीर क्या होता है, पनीर का कलर एकदम वाइट नहीं होना चाहिए जैसे आपका चूना होता है वो होता है। आप ये देखिए कलर कैसा है इसका, वाइट नहीं है, थोड़ा क्रीमी सा। हाँ क्रीमी कलर है। तो एक तो हम फिजिकल देख के ये हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा, इसमें कोई वाइटनर वगैरह नहीं मिला हुआ है। और एक सर ये फिसलन से भी पता चल जाता है? हाँ, मसलने से, स्मेल से? उससे ही पता चल जाएगा। उससे क्या है, जैसे हम ये है, अब इसको हम देखेंगे, अगर ज़्यादा वो होगा तो ये फिसलन से महसूस करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा है। अच्छा, ये नहीं कर रहा है सर? हाँ, ये जैसे इसमें हम रिफाइंड वगैरह मिला देते हैं। मतलब हमने भी जैसे सर इसको करके देखा तो इसके अंदर मतलब ये फिसलन नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिनल पनीर, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो लोग सेपरेटा का बनाते हैं उसमें जो वनस्पति या रिफाइंड मिला देते हैं उसमें फिसलन ज़्यादा होती है। अच्छा सर, ये तो महक भी रहा, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मतलब ये भी वो है, अभी इसमें घी की खुशबू आ रही है। घी की, हाँ आप देखिए, हाँ इसमें घी की खुशबू आ रही है। और अगर मिलावट होती है सर तो तेल की आती है? तेल वाली रिफाइंड अलग हो जाएगा, रिफाइंड वनस्पति अलग आ जाएगी। ओके, देखो इसमें वैसे आ रहा है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये है सर। देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और अभी कलर जो है ब्राउनी है और ये जो केमिकल कोई मिलावट नहीं, देखिए हाँ इसमें देखिए अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये पनीर जो है ये टेस्ट में पास हुआ है। ये न्यू गढ़वाल जो शॉप है उसका पनीर जो है ये शुद्ध पनीर है।
लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही ये जो फूड वैन है, इसका पर्पस ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। ऐसे रैंडम जो है जो दुकानें हैं पनीर की, वहाँ पर जाके चेक किया जाए कि पनीर, दूध या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो नकली तो नहीं है। हमारे यहाँ पे ऑनर भी है, क्या नाम है आपका? ऑनर ये पिताजी मेरे। क्या नाम है सर? नरेश कुमार है। नरेश जी, कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? ये है जी सन 1982 की। तो ये तो आपका पनीर ओरिजिनल अपना पता चल बनता गया है, कि इसमें शुद्ध कोई है। मिलावट नहीं है। शुद्ध बेचते हैं जी, शुरू लेकिन से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलावट करके पनीर बेच रहे हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। हाँ जी, वो तो नकली है जी। पाम ऑयल का है, सेपरेटा दूध है, टोंड है, सोयाबीन पाउडर है और जो है दुनिया भर के मिलावट करते हैं जी। तो वो देखिए, खाने में, देखने में एक सही ये लगता ऑनर है। है। देश भर में नकली खाद्य पदार्थों और मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेके अलग अलग राज्य पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो चाहे पनीर हो या नकली दूध हो, छेना मावा हो, उस पर लेके लगातार स्टेट जो प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य विभाग गाजियाबाद सुरेश मिश्रा जी हैं। सर, ये नकली पनीर को लेके आजकल पूरी मुहिम छिड़ी हुई है और गाजियाबाद से आपने कई कुंटल नकली पनीर बरामद भी किया है। हम आम व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे सर कि असली और नकली पनीर में क्या अंतर होता है? वस्तुतः ये अभियान अभी नया नहीं है। ये तो करीब 8 महीने से हमारी खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के मैडम के नेतृत्व में करीब 8 महीने से चल रहा है डिफरेंस स्थान पे। और जहाँ तक असली नकली की पहचान का प्रश्न है तो अब वो बहुत ज़्यादा केमिकल सोफिस्टिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो सामान्य पब्लिक के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक या सेंसरी आधार पे पहचान कर पाना थोड़ा सा कठिन हो गया है। अभी तक जहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि उसको मसल कर, पनीर को अच्छे से मसल कर अगर हम सूंघें तो एक घी की स्मेल आएगी या आपको तेल की स्मेल आ सकती है। बहुत सोपी टेस्ट हो, जैसे फिसलन बहुत ज़्यादा हो, तब भी आप ये मान सकते हैं कि इसमें कुछ टेल्कम पाउडर जैसी चीज़ मिलाई जा सकती है। तीसरा, ये घर घर में आयोडीन टिंचर होना ही चाहिए। आयोडीन टिंचर का ये कभी चोट लग जाए, फोड़ा हो जाए तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करें। और दूध उबालने के बाद और पनीर को उस पर एक दो बूंद डालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसे, क्या होगा सर अगर असली नकली में? जो आयोडीन टिंचर होता है वो ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है। और अगर किसी दूध में या पनीर में स्टार्च मिलाया गया होगा, यानी आलू का पाउडर मिलाया गया होगा, मैदा या आटा, माल्टोडेस्टिन, ये सब चीज़ें अगर मिलाई होंगी तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो अगर ब्लैक या ब्राउन से ब्लू कलर में चेंज होता है तो ये विभाग को सूचित करना चाहिए, ये स्टार्च की मिलावट है। लेकिन जो गंभीर प्रकृति की मिलावट हैं, जैसे डिटर्जेंट की मिलावट है, न्यूट्रलाइजर तमाम मिलाए जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है, या टेल्कम पाउडर भी कई जगह पाए गए हैं। इन तत्वों की पहचान केवल प्रयोगशाला से हो सकती है। वो सेंसरी आधार पे पब्लिक को पहचान करना कठिन है। सर, आपने अभी बताया कि 3 तरह के पनीर जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सर जो एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट हैं उन पर भी सरकार बहुत सख्त हो गई है। जो जिन्होंने लाइसेंस लिए एनालॉग प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट के, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा सामान्य भाषा में समझाइए सर। ये एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और ये 3 तरह के पनीर जो मार्केट में हैं इसमें से नियम क्या कहते हैं और किस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो बिक रहे हैं मार्केट में? एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे पनीर है, क्रीम है, छेना है, ये सब दूध से ही बना होना चाहिए। दूध का मतलब ये है कि जो एनिमल से हमें दूध प्राप्त हो रहे हैं उसी से हम बनाएं। गाय या भैंस से? गाय, भैंस, बकरी या ऊंट, जो भी हमारे मिल्किंग एनिमल्स हैं उनसे ही बनाया जाए, यही सही डेयरी प्रोडक्ट्स है। इसके साथ में अगर पनीर की बात करें तो पनीर 3 तरह की हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है। एक जो फुल क्रीम या नॉर्मल मिल्क से बनती है, उसके लिए पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुले में भी बिक सकती है। अगर खुले में पनीर बिक रही है तो वो नॉर्मल पनीर यानी फुल क्रीम मिल्क पनीर ही मानी जाती है। उसमें न्यूनतम 50% फैट होना चाहिए ड्राई बेसिस पे। दूसरा है मीडियम फैट या लो फैट पनीर। ये पैकेट के रूप में ही बिकना चाहिए, जिससे कि उस पर पैकेज पे ये लिखा हो कि ये लो क्रीम है या मीडियम क्रीम फैट है। अब आते हैं एनालॉग पे। एनालॉग वो प्रोडक्ट हैं जो वनस्पति प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए प्रोटीन आपको लेना है तो प्रोटीन सोयाबीन प्रोटीन हो सकती है या दालों से प्रोटीन आ गई। फैट वो वनस्पति फैट भी हो सकता है, जैसे वेजिटेबल फैट के मतलब तेलों से हो गया।
इनसे जो उत्पाद बन रहे हैं वो एनालॉग कहे जाते हैं, डेयरी सदृश हो गए, सदृश मतलब मिलते जुलते। लेकिन इनको कभी भी इनके लाइसेंस सरकार देती है, एनालॉग एक्ट में मान्य है, सरकार इसका लाइसेंस भी देती है, उसमें FSSAI के वेबसाइट पर निर्धारित है ये। लेकिन एनालॉग कभी भी खुले में नहीं बिक सकता, वो पैकेट आइटम ही बिकेगा। उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा होगा कि तेल मिलाया गया है तो कौन सा तेल है, इसमें प्रोटीन कौन सी है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, जैसे वो सोयाबीन से आया है अथवा किसी दाल से, मटर से आया है, तो उसमें वो चीज़ें पूरी तरह डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। और इनमें पैकिंग डेट, बैच नंबर, लेबलिंग फार्म, मतलब पब्लिक को ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन हो कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एनिमल प्रोडक्ट ना हो के वनस्पति प्रोडक्ट है, ये इसका नियम है। हुआ क्या कि एनालॉग के लोगों ने लाइसेंस ले लिए और उन्होंने पनीर बनाना शुरू किया। हम पनीर का एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। पनीर बनाना शुरू किया, उसका टेक्सचर का उन्होंने केमिकली इस तरह सोफिस्टिकेशन किया या केमिकली इस तरह मॉडिफिकेशन कर दिया कि वो उसको पनीर के रूप में ही बेचने लगे, कस्टमर को एज ए प्योर पनीर बेच रहे हैं। उसके लिए जैसे टेल्कम पाउडर मिलाना, ब्लीचिंग मिलाना, जैसे अगर हम वनस्पतिक चीज़ों से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें स्लाइटली कलर होता है, तो उस कलर को मारने के लिए पहले उन्होंने ब्लीच कर दिया कलर को, तो ब्लीचिंग एजेंट डाला, जैसे आला मार्जिन डाल के उन्होंने आला से डाल दिया, कलर ख़त्म हो गया। अब उसमें एक्स्ट्रा वाइटनेस लाने के लिए उन्होंने वाइटनिंग एजेंट जैसे रानीपाल, टीनोपाल उन्होंने डालना शुरू किया। तो इस चीज़ से और सोफिस्टिकेशन और लाने के लिए, उसको पनीर जैसा दिखाने के लिए टेल्कम पाउडर डालना। टेल्कम पाउडर भी कई जगह हमें इन पनीर इकाइयों पे मिले हैं। पैकेजिंग के उनके पास साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जितना भी अधिकतर एनालॉग के नाम पे जो भी पनीर बिक रही है वो मार्केट में पनीर के रूप में ही जा रहा है। सर, अब तक गाजियाबाद खाद्य विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर और दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई की है, कितना कुंटल पनीर बरामद किया गया है? वस्तुतः इस पर पहले तो अध्ययन किया गया, तो इस तरह के एनालॉग का हम लोगों ने एक शॉर्ट लिस्टिंग करी और इसमें बल्क में कहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो कई कुछ तो गांव है जो इसी पे काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को सूचना मिली थी भोजपुर थाना अंतर्गत एक नहली गांव की, तो वहाँ पे कार्रवाई की गई। लेकिन ये लोग रात में काम शुरू करते थे और 10 बजे शुरू करते थे, 2 बजे तक गाड़ियाँ दिल्ली के लिए और अदर स्टेट के लिए निकल जाती थी। ज़्यादातर उनका सेल यहाँ पे नहीं थी। उन्होंने एक मार्केट भी चारों की दुकानें भी हैं पिलखुआ, हापुड़ में। इस सूचना पे हम लोगों ने रात में 10:30 बजे कार्रवाई की। 3 थानों की फोर्स रही और 3 जिलों से अधिकारी बुलाए गए थे। तो ये कार्रवाई हुई। वहाँ पे 3 डेयरियाँ हमें कितना कुंटल पनीर मिला है? वहाँ पे 8.5 कुंटल पनीर मौके पे बना हुआ मिला, क्योंकि अभी उनकी शुरुआत थी 10:30 बजे। शुरुआत 8.5 कुंटल हमें पनीर बना हुआ मिला। लगभग 180 किलो खोआ बना हुआ मिला। हम लोगों ने इसको जब्त किया और इसको विनष्ट करा दिया गया। ये सब केमिकल्स भी उनके यहाँ मिले हैं, जैसे रानीपाल हो गया और टेल्कम पाउडर हो गया। काफ़ी मात्रा में वनस्पति मिला हुआ है, रिफाइंड पामोलिन ऑयल मौके पे मिला है। तो सबको सीज करके सर, अब एक और सवाल है सर, नकली दूध उसको लोग कैसे पहचाने हैं सर? वो आम लोगों की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा जरिया है और उसमें भी मिलावट हो रही है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, नकली दूध जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है, कोई चीज़ नकली नहीं है। मिलावटी दूध, मिलावटी कह सकते हैं, केमिकली वो मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे दूध में क्या है, स्किम्ड मिल्क पाउडर, वो तो दूध का ही प्रोडक्ट है ना। नॉर्मल दूध से आप पूरी क्रीम निकाल लीजिए, जो बचा वो स्किम्ड मिल्क हुआ, उसको ड्राई कर दीजिए, जो बचा वो स्किम्ड पाउडर हुआ। अब स्किम्ड मिल्क पाउडर को आप दोबारा मिल्क बनाना है तो उसमें घी नहीं डालेंगे, वनस्पति ऑयल डालेंगे। अब एक तेल का फेस और इस SMP के सोल्यूशन का फेस दोनों मिक्सअप नहीं होते, दोनों तेल ऊपर तैरता रहेगा। फिर इसके लिए केमिकल सोफिस्टिकेशन है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो उसमें पोटाश डाल सकते हैं, पोटाश बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। और डिटर्जेंट डालना शुरू किया, डिटर्जेंट बहुत जल्दी पकड़ में आने लगा, तब वो कुछ टेक्सटाइल केमिकल्स डालने लगे हैं। तो ये इमल्सिफिकेशन से फिर दोनों फेज मिल गए। अब वो एक नॉर्मल दूध जैसा आपको दिखेगा। टेस्ट में डिफरेंस के लिए ग्लूकोज
सिरप मिला दिए तो ग्लूकोज सिरप डेंसिटी भी बढ़ाता है और स्वीटनेस भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें इस समय दूध की मिल सर रही हैं। अभी आपने बताया कि एफआईआर का 272, 273 ये धाराएं हुआ करती थी, लेकिन जो इसमें उसके अलावा ये है कि हम उस जांच के दायरे को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं कि उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वो कहाँ से वो केमिकल ले आते हैं। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल एक आता है। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से जो ये मिलावटी पनीर या नकली पनीर बना रहे हैं उन पर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो कितना जुर्माना होता है या उनके लाइसेंस सस्पेंड होते हैं या कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिए जाते हैं? ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। जुर्माना का जो है, अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो 5 लाख रुपए तक जुर्माना है, और अगर असुरक्षित आता है, केमिकल किसी ट्रीटमेंट की पुष्टि होती है तो उसमें सज़ा और जुर्माना भी है। 3 साल तक सज़ा है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना उसमें भी प्रावधानित है। जहाँ तक लाइसेंस सस्पेंशन की बात है, रिपीटेड ऑफेंस में एक बार किया तो दूसरी बार में इनहेंस पनिशमेंट है, और अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो हम उसका लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं, उससे जवाब लेते हैं, और अगर वो असंतोषजनक रहता है तो लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है।